ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणे सृष्टिखंडे तृतीयोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता नामक दूसरे संहिता के प्रथम खंड, जिसका नाम है सृष्टि खंड, उस सृष्टि खंड का यह तृतीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसमें भगवान विष्णु नारद जी के मोह को, मद को समाप्त करने के लिए वही उपाय करते हैं जिससे कि उनका हित हो, शाश्वत हित हो। अतः नारद जी के मांग के अनुसार उनको पतित करने वाला रास्ता भगवान श्री विष्णु अपने भक्त के लिए नहीं बताते हैं। यहाँ पर नारद जी को, जिसने कि काम पर विजय प्राप्त करने के कारण अज्ञान से मदमोहित हो चुके हैं, ऐसे मोहित व्यक्ति को पुनः उसके अज्ञान को, मोह को दूर करके और स्वस्थ करना चाहते हैं। अतः वही उपाय कर रहे हैं। माया पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। कामदेव पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। कदाचित भगवत कृपा से किसी ने सफलता प्राप्त कर भी ली तो उसकी भी पतन का रास्ता तब खुलता है जब जिस परमात्मा की कृपा से सफलता प्राप्त की है, उसी परमात्मा को यश ना प्रदान करते हुए, उसकी उपेक्षा करते हुए व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर सफलता प्राप्त करने की बात सोचता है, तब उसकी वह सफलता भी सुखी नहीं कर पाती है उसको, बल्कि उसकी सफलता असफलता में बदल जाती है और वह व्यक्ति परेशान होता है। तो माया किसको नहीं नचाती, सबको नचाती है। इस बात को दिखाना है। अतः यहाँ पर भगवान विष्णु से वर की प्राप्ति करना और भगवान का उनके हित के लिए ही वरदान देना, भगवान का अपने रूप के साथ वानर का सा मुँह देना, अपने रूप के साथ साथ भगवान का तो रूप है और उसके साथ साथ में वानर का मुख देना, कन्या का भगवान को वर्ण करना और कुपित हुए नारद का शिष्यगणों को साप देना आदि बातें इस अध्याय के अंतर्गत कही गई हैं। उनका यहाँ पर कथन किया जाता है, उन्हें हम लोग श्रवण करें। ऋषय ऊचुः सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते अद्भुतेयं कथा तात वर्णिता कृपया हिनः। नैमिषारण्य तीर्थ में गोमती नदी के तट पर अवस्थित अनेक ऋषि समुदाय के मध्य में श्री रोमहर्षण ऋषि जी भगवान शिव के महत्व को बताने के लिए शिव पुराण की कथा के माध्यम से सुनाते हुए उनके चरित्र को कहते हैं। ऋषियों ने कहा, सूत जी से पहले पूछा कि सूत सूत महाभागो व्यास शिष्य नमोस्तुते। आप तो वेद व्यास जी के साक्षात शिष्य हैं, परम भाग्यवान हैं, इसलिए आपको हम नमस्कार करते हैं। आपने हमें बहुत अच्छी कथा सुनाई। इयम अद्भुता कथा तात वर्णिता कृपया हिना। आपकी कृपा वर्षी, आपकी कृपा से यह परम पुण्यमयी कथा हमने श्रवण की। अब हम ये पूछना चाहते हैं, जब मुनिराज नारद जी भगवान विष्णु के यहाँ से चले गए तो भगवान श्री हरि ने क्या किया। मुनौ गते हरिस्तात किंचकार ततः परम नारदोऽपि गतः पुत्र तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। और नारद जी भी, मुनिराज नारद के चले जाने पर नारद जी भी वहाँ से चलने के बाद में क्या किया, कहाँ गया वो, ये कृपा करके बताइए। व्यास उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तेषां सूतः पौराणिकोत्तमः प्रत्युवाच शिवं स्मृत्वा नानासूतिकरं बुधः। पुराण के आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ रोमहर्षण ऋषि जी ने मुनियों की इस वचन को जब सुना तो भगवान श्री हरि, भगवान श्री शंकर जी, जो कि समस्त सृष्टि की रचना करने वाले हैं, नाना प्रकार की सृष्टि रचना करते हैं, ऐसे भगवान शंकर को स्मरण किया और स्मरण करके उत्तर देना शुरू किया। सूत जी कहते हैं, मुनौ यदृच्छया विष्णुर
मुनौ यदृच्छया विष्णुर्गते तस्मिन् हि नारदे शिवेच्छया चकाराशु मायां माया विशारदः। मुनिराज नारद के मनमाने ढंग से स्वतंत्र रूप से भगवान विष्णु के धाम से चले जाने के बाद भगवान विष्णु ने शिव इच्छा से, क्योंकि भगवान विष्णु माया करने में तो बड़े कुशल हैं, माया विशारदः विष्णु शिवेच्छया चकार, भगवान शंकर की प्रेरणा और उनकी इच्छा से जो किया उसे सुनो। मुनिर्मार्गस्थ मध्ये मुनिमार्गस्य मध्ये तु विरेचे नगरम महत्। पहले तो भगवान विष्णु ने माया के द्वारा जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे वैकुंठ धाम से निकल करके, उसी रास्ते पर कुछ दूर चल करके एक ऐसे सुंदर भव्य नगर का निर्माण करवा दिया। क्षण भर में देखते देखते जिसकी लंबाई चौड़ाई अर्थात क्षेत्रफल 100 योजन वर्गफल, 100 योजन क्षेत्रफल था, अर्थात 100 योजन लंबा 100 योजन चौड़ा, इतने जगह पर वह नगर बसा हुआ है। अद्भुत था, सबके मन को हरने वाला था। सुमनोहरम शतयोजन विस्तारम अद्भुतम सुमनोहरम स्वलोकादधिकम रम्यम नाना वस्तु विराजितम नरनारी विहाराढ्यम चतुर्वर्णाकुलम परम। भगवान विष्णु का धाम अद्भुत है, अलौकिक है, लेकिन उस धाम से भी अधिक रमणीय इस नगर को बना दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं, जिस व्यक्ति को जो वस्तु पसंद है वो सारी की सारी चीज़ें अनुकूल मिली हुई है। नरनारी विहाराढ्यम, जहाँ देखो कोई रोक टोक नहीं है, लड़के लड़कियां नर नारी, कोई कानून में किसी को बंधना नहीं पड़ रहा है, मनमाने ढंग से सब विचरण कर रहे हैं। ऐसा सुंदर, सब स्वतंत्रता को प्राप्त हुए, और व्यक्ति चाहता ही स्वतंत्रता है। किसी भी देश का नागरिक किसी देश में रहना पसंद तब करता है ज़्यादा जब उसके लिए स्वतंत्रता हो, जब उसको पानी पीने के लिए भी सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ जाए, रोटी पाने के लिए अनुमति लेनी पड़ जाए, किसी से मिलने के लिए सरकार को पहले सूचना देनी पड़े, तो फिर ऐसी जगह पर कौन व्यक्ति रहना पसंद करेगा। पराधीन सपने सुख नाही। इसलिए परम स्वतंत्र परमात्मा विष्णु ने एक ऐसा नगर बसाया जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार, कोई शास्त्र के नियम नहीं, कोई सरकारी कानून नहीं, मनमाना जैसा चाहे वैसा जियो, मस्ती के साथ जियो। मैंने साक्षात ये 4 वाकों का जीवन इस प्रकार से बना के रख दिया। तत्र राजा शील निधिर नाम ऐश्वर्य समन्वितः। उस नगर में शील निधि नाम के राजा राज करते थे और ऐश्वर्य समन्विता, परम ऐश्वर्य, परम वैभव था उनके पास में। उनकी बेटी बड़ी हो रही थी जिसका नाम श्रीमती था। सुता स्वयंवरो उद्युक्तो महोत्सव समन्वितः। जब बड़ी बिटिया हो गई तो समय रहते ही कन्या का दान कर लेना उचित है। बाद में फिर 30-35 के हो गए तो फिर कोई शादी कराने के लिए भी तैयार नहीं होगा। तब तो बिटिया को फिर अकेले ही जिंदगी दुखमय जीवन बिताने की मजबूरी होगी। इसलिए पिताजी ने उसके उम्र को देखते हुए स्वयंवर रचना करवा दी। बिटिया जिसको चाहे, जिसको श्रेष्ठ समझे, जिसके रूप को जाने, जिसकी अच्छाई को देखे, स्वयं ही पति का वर्ण करे। तो दुनिया के जितने रूपवान राजकुमार राजा सब के सब उनकी शादी में आए वहाँ पर स्वयंवर में। चतुर्दिग्भ्यः समायातैः संयुतम नृपनंदनैः। पूरे विश्व के एक से एक सुंदर सुंदर रूप वाले राजकुमार वहाँ आए हुए थे। राजकुमारी को पत्नी के रूप में पाना है तो कौन नहीं आएगा। उसके रूप को सुन चुके थे गोस्वामी तुलसीदास जी, तो शायद इसका नाम विश्व सुंदरी नाम रखते हैं, विश्व सुंदरी श्रीमती जी। और श्रीमती का मतलब होता है श्री जी माने लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी जिसके पास में होंगे उनको श्रीमती, और जिनके पास में श्री होगा, श्री होगी, वो पुरुष है अगर तो उसको कहते हैं श्रीमान। जो श्रीमान होते हैं उनकी श्रीमती होती है, और जिनके पास में श्री नहीं होने के कारण श्रीमान नहीं है तो ठन ठन पाल गोपाल घूमो फिरो,
कुछ भी नहीं है तो फिर श्रीमती कहाँ से रखोगे? जब श्री ही नहीं है तो श्रीमती श्रीमान कैसे बन पाओगे? तो श्रीमान नहीं होने के कारण तो ये यहाँ पर पुराण में तो उनका नाम श्रीमती है, कन्या का नाम। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया श्री जी हों या श्रीमती जी हों, दुनिया के सबसे आकर्षण के केंद्र दो ही होते हैं, कंचन कामिनी। श्री जी चाहिए, लक्ष्मी जी चाहिए, या तो फिर जो है कामिनी। ये दोनों के प्रति, कामिनी का कामी के प्रति आकर्षण और कामी का कामिनी के प्रति आकर्षण। उसी प्रकार लोभी का श्री के प्रति आकर्षण, लक्ष्मी के प्रति आकर्षण। जिसके पास में लोभ ही नहीं है, उसके पास में चाहे ढेर सारे पैसा पड़े रहे कई इनार में, क्यों ललचाएगा वो? क्यों उठा करके जेब में भरने की इच्छा रखेगा? या क्यों किसी की ज़मीन जायदाद या संपत्ति या मठ मंदिर को छीनना चाहेगा? लालची। आजकल तो सरकार भी लगभग वही कदम उठा रहा है कि साधु बाबाओं के पास में इतनी संपत्ति अनाप शराब पड़ी हुई है, इसको कैसे अपने कोष में लाया जाए, किस प्रकार से इन बाबाओं को गलत रास्ते पर चला करके आपस में लड़ा करके और फिर तीसरा व्यक्ति बीच में आकर के फ़ायदा उठा सकता है। एक से एक नीतियाँ आगे उभर रही हैं, जिनको सीधे साधे भोले भाले संत भजन करने वाले समझ नहीं पाते। तो श्री जी, उनका नाम श्रीमती। तो सीता नाना वेशै सुशोभैश्चा तत्कन्या वर्णोत्सुकैः, उस स्वयंवर में अनेक देशों से अनेक सुंदर सुंदर राजकुमार आए थे और सुंदर राजकुमार अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वेशभूषा धारण किए हुए थे। अतः सभी उन सुंदर सुंदर राजकुमारों से सजा हुआ वो नगर, क्योंकि माया के द्वारा निर्मित नगर है, मायावी का बनाया हुआ है भगवान विष्णु का। तो उस कन्या को पाने के लिए सब लालायित होकर के आए हुए थे। तत्कन्या वर्ण उत्सुक ही, कन्या के वर्ण करने में अत्यंत उत्सुक होकर के। और फिर ये तो विष्णु की रचना है, वहाँ किस चीज़ की कमी? जिसको देखो सबको एक समान सुंदर बना दिया। ये सब माया की नगरी है, तो माया की नगरी में जो नहीं होती है वो भी दिखाई देती है। सर्प में, व रस्सी में सर्प की दिखने की भांति जो नहीं है वो भी दिख जाए। अच्छा, ये माया सबको एक बराबर नहीं दिखाई देती है, जादू सबको बराबर एक दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार से माया से रची हुई वस्तु सबको समान रूप से नहीं दिखाई देती है। इसलिए जो राजकुमार वहाँ आए हैं उनको तो उतना विशेष नहीं लग रहा है, बस कन्या सुंदर हो। पर जो आएगा तो उसको, जिसको भगवान चाहेंगे मोहित करना, उसी का दिमाग लगेगा कि हे भगवान ये हमको ही मिल जाए। तो कहते हैं वहाँ पर सब आए। एतादृशम पुरम दृष्ट्वा मोहम प्राप्तोथ नारदः, जिस नारद जी को मद की बीमारी पहले से पकड़ रखी है, उसी नारद को अब मोह की बीमारी पकड़ ली, मोह हो गया। बस वैसे ही एक वो तो नशे में धुत है बंदर, शराब पिला दिया किसी ने और नशे में आकर के कहीं पड़ा हुआ है और ऊपर से आकर के बिच्छू का डंक डलवा रहे उसको, तो उसकी जैसे गति होगी वैसे ही इसकी स्थिति होने वाली। एक तो पहले से ही मद नाम की बीमारी है और दूसरे उस पर मोह भी आ गया। तो जिस व्यक्ति के जीवन में मोह है, अज्ञान है और मद है किसी चीज़ का, चाहे पद का मद, रूप का मद, धन का मद, धन किसी भी चीज़ का मद है, तो फिर उसके बचने की संभावना कैसे हो सकती है, ये सोच रहे। धन यौवन संपन्ना, धन यौवन संपत्ति, और वो कहते हैं और भी जो है धन यौवन संपत्ति, उनमें से एक एक चीज़ को जो है ये नष्ट करने वाले हैं, ऐसा करके आता है। तो स्मरण नहीं आ रहा, बाद में नहीं दोहराने से वो शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यायात्, कितना भी कंठस्थ हुआ हो, लेकिन जब उसको याद नहीं करेंगे तो वो भी कहेगा ठीक है तुम अपने आप जग रहे हो, हम भी तुमको छोड़ते हैं, और विद्या भी छोड़ के चली जाती है। तुम हमारे को नहीं तो हम तुम्हारे को नहीं। हाँ, बस वही है। इसीलिए ये लगना पड़ता है इसके पीछे। कोई कहे कि भगवान चाहेंगे तब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कोई बात नहीं, इसके पीछे लगना पड़ता है, बार बार इसको स्मरण करना पड़ता है। पंखे दिए हैं भगवान ने मुर्गे को, और मुर्गा कहे कि मैं क्या उड़ूंगा, क्योंकि उड़ करके अगर उड़ूंगा भी तो बस थोड़ी दूर भी उड़ पाऊंगा, मैं कोई ऊपर में गीत की तरह ऊपर तो जा नहीं सकता।
अरे ऊपर जाने वाला भी अगर उड़ता है तो क्या वो आकाश के पूरा पता लगा पा रहा है क्या? इतना उड़ के जा रहा है। तो जब गीद उतना छलांग मार रहा है, वो जब आकाश का कहाँ तक फैला हुआ है ये नहीं जान पाता, तो मुझे उड़ने से क्या मिलेगा? क्यों उड़ूँ? ऐसा सोच कर अगर मुर्गा अगर ना उड़े तो बताओ, पंख जिस भगवान ने दिया है और उस पंख को वो उपयोग नहीं कर रहा है, तो मुर्गा बीमार पड़ेगा कि बड़ा खूब अच्छा स्वस्थ रहेगा? जब पंख दिए हैं तो पंख का वह समय समय पर उपयोग करता रहेगा, तब तो स्वस्थ रहेगा। और पंख भगवान की कृपा से मिलने पर भी उसने पंखों का उपयोग नहीं किया, उड़ने की कोशिश नहीं की, तो एक दिन यहाँ से वहाँ तक जो छलांग लगाने में समर्थ मुर्गा है उतना भी नहीं कर पाएगा, वो पतन हो जाएगा, मर जाएगा जल्दी। उसी प्रकार से भगवान ने बुद्धि रूपी पंखे दे रखे हैं, मन दिया हुआ है, आँख दी है, समय दिया है, और इनका उपयोग अगर हमने नहीं किया तो बाद में हमको ही पछताता, हम भी अस्वस्थ होंगे, बीमार होंगे। बिगड़ता इंसान क्यों है? अच्छे अच्छे साधु बिगड़ते क्यों हैं? क्योंकि साधुता का उपयोग करना जानते नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, हम भी कोई भी व्यक्ति हो, हमारे जैसे कि हम तो कोई किसी की खुद खेत की मूली है नहीं, जो भी व्यक्ति इन शास्त्रों का मर्मज्ञ होकर के भी जिस दिन इन शास्त्रों को छोड़ करके और दूसरी बातों में रचेगा पचेगा, मार्ग भ्रष्ट वो भी हो जाएगा। ये शास्त्र की अवहेलना हो रही है। शास्त्र की अवहेलना करने वाला व्यक्ति का पतन होता ही होता है। इन शास्त्रों को कोई कहे कि अरे हमको क्या सुनने की जरूरत है, हमको क्या भजन करने की जरूरत है, या हमको नहीं करना है, कौन से कीर्तन करना है, आरती करना वो दूसरे लोगों का काम, हम तो बड़े हैं, हमको आरती में जाने की जरूरत नहीं, हमको ये सब पूजा करने की जरूरत नहीं। निश्चित रूप से पतन होने वाला है, पतन होगा, क्योंकि ये बातें ही बता रहे हैं कि तुम पतन के रास्ते पर जा चुके हैं। तुम जिसको छोटा समझ रहे हो भगवान की आराधना को, उसी में तो ये शास्त्र हैं, इनको जो जब तक पढ़ता है सुनता है तब तक ठाकुर की बातें कान के माध्यम से अंदर जाती रहती है, ताजगी होती रहती है, और हमको सतर्क रहने के लिए अवसर मिलता रहता है, नहीं तो ये भी भूल जाएगा। कानून की सुरक्षा तब हो सकती है जब कानून का पूरी तरह से पालन करते हुए दंडनीय व्यक्ति को दंड दिया जाता है, और जब टीवी में देखते हैं कि देखो उसने उस व्यक्ति का उनकी संपत्ति हड़प ली थी, लड़ाई झगड़े में फिर उसने मारा, अब उसको आज जो है आजीवन कारावास, और उसको इस प्रकार से सताया जा रहा है। तो जब वो टीवी में देखते हैं अपराधी व्यक्ति को सताए जाते हुए देख करके, तो फिर अगला व्यक्ति सतर्क होता है कि नहीं, कि नहीं हम नहीं करेंगे भैया, ऐसा बहुत बुरी तरह से हो रहा है, तो वो सतर्क हो जाता है। अगर वो देखने को ना मिले तो ये समाज इतना बिगड़ जाएगा कि सबके सब कानून का पूरा की पूरे तरह उल्लंघन कर देंगे। अभी जब पूरी तरह देखने को मिल रहा है, तो पहले जो कानून के दायरे पर आकर के शासन करना चाहते हैं वे लोग ही कानून का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई किसी के सुनने को वह तैयार है? न जाने कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, सब एक दूसरे को तोड़ करके संविधान के तहस नहस करके किसी भी प्रकार से देश को दूसरों के हाथ में बेचने की रास्ते में जैसे तैसे भी, तुम चाहे खुद भी हो, तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके लड़ते झगड़ते रहो, हमको तो वोट से मतलब, बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया, वैसे भैया पद है। तो ऐसी स्थिति आती है। ये क्यों आ रही है आज? क्योंकि संस्कृत भाषा और उनकी भाषा, उस भाषा में लिखे हुए शास्त्रों को कोई झांकने को तैयार नहीं, तो पथभ्रष्ट हो गई। जैसे राजा वैसे प्रजा। ना तो फिर देश के नेता लोगों को इन शास्त्रों का भान है, ना उनकी प्रजा में से कोई भी, सब अपने अपने जगह में मस्त है, पतित नहीं होंगे, क्या होगा? मोदी को सब लोग बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन हमको मिल जाए तो वो उसको बहुत करता है। तो यही बात है, सब धर्म के विरुद्ध कदम उठाते हैं, ये केवल खुशामदी के लिए। मुस्लिम तुष्टीकरण नीति, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नीति, कि इनको हम कैसे खुश करके और अपने वोट बनाए रखते हैं। तो चाहे गलत रास्ते पर चलना पड़े, शास्त्र विरुद्ध कदम उठाना पड़े, वैसा उठाते हैं कदम, और इसका दुष्परिणाम भयंकर भोगना पड़ेगा। और कलयुग अपने युवावस्था की ओर धीरे धीरे प्राप्त होगा। अभी तो बच्चा है, 5200 वर्ष करीब बीते हैं इसकी, अभी तो न कितने बड़ा जवान होगा, तब क्या होगा? तब तो फिर उस समय तो फिर ये सब के सब बंद हो ही जाएंगे। बस इसको अब बंद कर देते हैं पूरे। एतादृशं पुरं दृष्ट्वा मोहं प्राप्तोऽथ नारदः कौतुकी तंद्रपद्वारम जगाम मदनैधितः। नारद जी ने इतने सुंदर सुंदर नगर को देखा
तो उसके चित्त में उस आश्चर्य को देखने की बड़ी इच्छा हुई। अतः वो राज दरबार को देखने के उद्देश्य से उस नगर के अंदर उस उत्सव को देखने के उद्देश्य से राज दरबार में पहुंच गया। और राज दरबार में पहुंच करके उनके साथ में राजा की क्या बातचीत होती है, उनकी कन्या श्रीमती का किस प्रकार से स्वयंवर होता है, और नारद जी पर उससे प्राप्त विफलता का परिणाम क्या होता है, और उससे विफल होने के बाद मद और मोह दोनों से ग्रसित नारद जी का साक्षात भगवान विष्णु को भी क्या शाप मिलता है, और इसी के बल पर, इसी अज्ञान के कारण साक्षात शंकर भगवान के गणों को भी क्या शाप मिलता है, और इसके बाद फिर नारद जी को मोह के हटने पर जो पश्चाताप होता है, उस पश्चाताप के कारण उसको फिर कौन सा रास्ता मिलता है, ये ठाकुर स्वयं जैसा प्रेरित करेंगे वैसा कहने का प्रयास करेंगे। आज की वाणी को यहाँ ही विराम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।